जबरदस्त ब्रेकिंग न्यूज निकल करके आ रही है और वो ब्रेकिंग न्यूज है चेन्नई सुपर किंग के खेमे से। जिस प्रकार से मुंबई इंडियंस का माजरा लगातार दोस्तों सुर्खियों में चल रहा था, कुछ भी क्लियर नहीं हो पा रहा था कि आखिरकार हार्दिक पांड्या को कैप्टन बनाने के बाद रोहित शर्मा और जो सूर्य कुमार यादव और अब जसप्रीत बुमराह, ये किस तरीके का टीम में माहौल होगा। क्या ये हार्दिक पांड्या के अंदर उस तरीका का माहौल बना करके रख पाएंगे जैसे रोहित शर्मा की कैप्टनसी में बाकी सब लोग खेलते थे। तो ये खैर थी बात मुंबई इंडियंस की कर रहे थे, लेकिन एक बार और फिर से एक और आईपीएल टीम में जबरदस्त बगावत का दौर शुरू हो चुका है। इस बार ये दौर शुरू हुआ है सीएसके की सुपर टीम में। चेन्नई सुपर किंग की टीम जब से एमएस धोनी ने कैप्टनसी छोड़ी है तो पहले ही मुकाबले से ये दौर चालू हो गया। दरअसल एमएस धोनी अभी तक आईपीएल के कप्तान थे, उसके पहले ना तो चेन्नई की टीम ने डिसाइड किया था, मैनेजमेंट ने डिसाइड नहीं किया था, और ना ही रोहित एमएस धोनी ने डिसाइड किया था कि मैं कैप्टनसी करूंगा या नहीं करूंगा। मैच के कुछ वक्त पहले एमएस धोनी ने कैप्टनसी को छोड़ा, ऋतुराज को कप्तान बनाया गया और ऋतुराज के कप्तान बनते ही रविंद्र जडेजा के जो तेवर हैं वो बदल चुके हैं। रविंद्र जडेजा फील्डिंग उसे कर रहे थे जब उस वक्त पार्टनरशिप बनती हुई नजर आ रही थी फॉफ डू प्लेसिस और विराट कोहली के बीच। तब ऋतुराज का थोड़ा सा फील्ड में चेंज करना चाहते थे, बाउंड्री लाइन पर एक्चुअली में भेजना चाहते थे मिड ऑफ के क्षेत्र में रविंद्र जडेजा को कैचिंग पोजीशन पर बाउंड्री लाइन पर, लेकिन ऋतुराज के इशारा करने पर रविंद्र जडेजा ने उनकी बात को इग्नोर कर दिया। जी हाँ दोस्तों, एक कप्तान फील्डर को बाउंड्री लाइन पर इशारा कर रहा था भेजने के लिए, लेकिन उस फील्डर ने दोस्तों गौर नहीं किया या फिर जाना नहीं चाह रहा था। ऐसा कुछ हुआ, तब जाकर के ऋतुराज ने जो रविंद्र हैं उनको बाउंड्री लाइन पर भेजा, जो न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर हैं, और उन्होंने क्या बढ़िया फील्डिंग की, शानदार कैच पकड़ा। बहरहाल यहाँ पर एक खेल की नहीं, यहाँ पर जो बगावत का दौर दोस्तों चालू हुआ है इन आईपीएल की टीमों में। मुंबई की जो आग है अब वो आग चेन्नई सुपर किंग के खेमे में भी पहुंच चुकी है। एमएस धोनी की कप्तानी छोड़ते ही ऋतुराज को कप्तान बनाना और इधर रविंद्र जडेजा के जो बॉडी लैंग्वेज है, जो उनके हाव भाव हैं, वो दर्शा रहे थे कि वो इस फैसले से ना तो वो एमएस धोनी के फैसले से खुश थे और ना ही चेन्नई सुपर किंग के जो उनका स्टाफ है उससे भी बिल्कुल खुश नहीं थे। आखिरकार अगर आप देखें तो रविंद्र जडेजा को ही कैप्टन होना चाहिए था। एमएस धोनी की अगर कैप्टनसी जाती है तो सबसे बड़ा जो कंटेंट था, कैंडिडेट था, वो था रविंद्र जडेजा। और रविंद्र जडेजा की आईपीएल 2023 के दौरान आप बेइज्जती देख चुके हैं। एमएस धोनी को कप्तानी से हटाया गया था, उन्होंने छोड़ा था, रविंद्र जडेजा को बनाया था, लेकिन चेन्नई की हालत खराब रही थी। जड्डू को बनाया गया था कैप्टन और हारते ही फिर एमएस धोनी ने पुनः कप्तानी ले ली थी। तो वहां पर किसी प्लेयर को यार बीच दौरे से आप देखिए कप्तानी छीन लेंगे, वो भी रविंद्र जडेजा जैसा जो भारत की तीनों फॉर्मेटों का मेन प्लेयर है, उसके साथ ऐसा करेंगे तो फिर किस तरीके का माहौल होगा। इस तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा था, लेकिन रविंद्र जडेजा ने अभी कुछ निकल करके आ रहे, कितना सच है कितना झूठ है वो कुछ घंटों में या फिर कुछ दिनों के बाद दोस्तों जरूर क्लियर हो जाएगा ये सारी चीजें क्या कुछ है। लेकिन ये बात बिल्कुल फैक्ट मान करके चलिए कि अब रविंद्र जडेजा खुश नहीं है और जो मुंबई टीम में फूट नजर आ रही थी वो अब उसकी लपटें, उसकी आग सीएसके की टीम में भी दोस्तों पहुंच चुकी है। जडेजा चाहते हैं वो कैप्टनसी करें, धोनी और टीम मैनेजमेंट चाहती है कि ऋतुराज कैप्टनसी करें, और सीनियर प्लेयर अगर कोई है तो रविंद्र जडेजा है। और रविंद्र जडेजा सही मायने में कहा जाए तो कप्तानी के हकदार थे। ऐसी कोई भी 11 नहीं चेन्नई चुन सकती जिसमें रविंद्र जडेजा की जगह ना बनती हो। फिर जब रविंद्र जडेजा सारे मुकाबले खेल सकते हैं तो वो कैप्टनसी क्यों नहीं कर सकते, ये भी एक सवाल है। तो जबरदस्त खबर है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं सारी लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचाऊंगा द स्पोर्ट धमाका पर। मैं सतीश राजपूत, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चेन्नई सुपर किंग में बगावत का दौर शुरू हो चुका है, कहां तक पहुंचेगा, क्या यहीं पर शांत हो जाएगा या फिर और आगे जाएगा। बहरहाल मुंबई जैसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर आप देखें तो चेन्नई सुपर किंग के पास एमएस धोनी के बाद कोई बड़ा प्लेयर नजर आता है तो वो रविंद्र जडेजा है। इसके अलावा कोई कैप्टनसी का दावेदार मुझे लगता नहीं है, लेकिन जडेजा शायद इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं है, और वो खुश हों ही क्यों। इसका मतलब है ऋतुराज कप्तान बने हैं तो अब बतौर कप्तान जो है रविंद्र जडेजा का करियर खत्म मान करके चलिए। एक परमानेंट प्लेयर, बहुत अच्छा ऑलराउंडर, टॉप क्लास का आप बॉलर है, आप कहें बल्लेबाज, मिडिल ऑर्डर में अच्छी करता है और क्या बेहतरीन बर्ड क्लास फील्डर है। तो देखते हैं क्या कुछ निकल करके आएगा चेन्नई की सुपर किंग में, और कुछ निकल के क्या चीजें होंगी, क्या और ये बगावत की आग है वो और तेज होगी। आपसे जरूर मैं